आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में जब ग्रीन पीस नहीं है और उनको अगर पता लग गया कि लद्दाख में इस पर्टिकुलर एफपीओ में है तो दौड़ के आएंगे वो लोग, दौड़ के आएंगे वो लोग लेने के लिए। एंड वी कैन हेल्प यू टू लिंक दैट। तो हम लोग लिंक करते हैं। हम लोग ने इस साल इनफैक्ट जो कश्मीर के एफपीओज थे, हम लोगों ने चेरीज हम लोग अच्छा अहमद जी, एक बात मुझे बोलना था। आपको कोल्ड स्टोरेज में बाहर या अंदर कहीं पे भी अगर कहीं पे गैप दिखाई देता है ना, तुरंत उसको बंद कीजिए। अगर रोडेंट्स आपका खेत वगैरह अगर होता है जमीन, इसके और बाहर वाले जो गैप में जो आपका फोम वगैरह वो ना अच्छा वो तो वो आपका ना बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि ऊपर पैनल चेंज करना पड़ेगा। वंडरफुल। उसका ध्यान रखिए। नहीं, अभी ये बिल्कुल अभी इसमें सॉर्टिंग होगा। ये सारे सॉर्टिंग रेडी करना है। इसमें अभी सॉर्टिंग करना है। हाँ, इसमें छोटा भी है कुछ। हम वो ग्रीन वैरायटीज क्या है, वो अनराइप है क्या? अनराइप। कौन सी? और वाइट ये वाले ना। हाँ, तो फिर वो क्या इसी में राइप हो जाएगी? पैकेजिंग हमने उस दूसरे में किया हुआ है। ये ले लेते हैं। ये आ गया, जैसे कि ये आ गया। नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं है। ये बहुत ही अच्छा। अच्छा हाथ में उठा के देखना है। ये वाले हाँ वो तो बड़ा साइज का है दाना। छोटा वाला भी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं। अंदर ने कुछ सजेशंस दिए थे, मैंने उनका आपका ये शेयर किया था। शेयर किया है तो पैकिंग इसमें हम कि पैकेजिंग कुछ इस तरह आपके करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में लॉसेस कम हो, तो पैकेजिंग के लिए सजेशंस बता रहे थे। ट्रेस डाल के फिर ट्रेस में अभी ये तो ऐसे ही रखा हुआ है। इसमें जो अच्छे साइज की जो एप्पल है, जैसे कि ये इस तरह रख देते हैं। हाँ, ये उसे की फेसिंग स्ट्रेट। अच्छा ये इनका राउंडेड है, वो जो दिखा रहा है ऑब्लॉन्ग शेप, तो शायद ये ऐसे भी रखेंगे। हाँ, he was suggesting like this। तो क्या होगा ना, 5 केजी पे नीचे होता ना, क्योंकि ये खटा गया ना, यहाँ पे भी खटा गया। ये कितनी ट्रे है इसमें? कितना ट्रे जाता है? एक ट्रे। इसमें 2 ट्रे आते हैं। तो फिर इसके ऊपर आप क्या करते अच्छा हो? ठीक है, इसके ऊपर और एक ट्रे लगेगा। ट्रे लगा के फिर इसके ऊपर अखबार रख देता हूँ। अच्छा, ट्रे लगाने से पहले भी आप कुछ रख रहे हो? न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में भी ऐसा करते हैं हम। इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको हम कॉमनली एग्री वॉच बोलते हैं, एग्री वॉच ब्रांड नेम है। तो हमारा और रंग्यूल एफपीओ का क्या रिलेशनशिप है? सीबीबीओ यानी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें इस स्कीम में CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10 के प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज के स्कीम में हमें सीबीबीओ करके क्यों लिया गया है, ताकि एफपीओ को हम गाइड कर पाएं। इस स्कीम के तहत उनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ग्रांट मिल रहे हैं 3 साल का ग्रांट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 लाख तक उनको ग्रांट मिलेगा फॉर रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। शुरुआत में जो आपका बिजली पानी, सीईओ का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, वो सब उठाने के लिए, ताकि वो स्टैंड अप हो जाए, खड़े हो जाए, और इस बीच वो फोकस करें बिजनेस कैसे डेवलप करें। उसके बाद उनको मैचिंग इक्विटी ग्रांट मिलता है। अब ये जो हमारा एफपीओ फॉर्म हुआ है वो रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है कि जितने भी फार्मर जुड़ेंगे वो शेयर होल्डर बन के जुड़ेंगे। हर शेयर होल्डर का मालिकाना हक होता है उसमें। और ये डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स आर द गाइडिंग फोर्स, वो गाइड करेंगे, वो सारे डिसीजंस लेंगे। और हमारा सीबीबीओ क्या करेगा, उनको मार्केट लिंकेजेस और बिजनेस प्लान बनाने में, उन सब में उनको हेल्प करेंगे और इस स्कीम के तहत आगे बढ़ने में उनको हेल्प करेंगे। और 3 साल के बाद स्केल अप ऑफ बिजनेस, कि इसको और आगे कैसे हम बढ़ा सकें, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकें, लिंकेजेस कैसे कर सकें, क्रेडिट लिंकेजेस कैसे कर सकें, इन सब में उनको गाइड करके हेल्प करेंगे। मैम, फिर फार्मर्स रंग्यूल के साथ जुड़ना, एफपीओ के साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है कि हमेशा जो है एक यूनियन, जैसे कोऑपरेटिव यूनियन है, लेबर यूनियन है, सिमिलरली ये क्या होता है कि अलग अलग फार्मर जब अपना प्रोड्यूस लेके बेचना जाएंगे, वो बेचते वक्त उनका एक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है, उनका बार्गेनिंग पावर कम होता है, क्योंकि जो मंडी या मार्केट जो प्राइस बोलेगा वो उसी पे टिके रहेंगे। जबकि वो क्या होता है, एफपीओ का बिजनेस मॉड्यूल क्या है? एफपीओ का बिजनेस मॉड्यूल है मॉड्यूल ऑफ एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन में क्या होता है कि फार्मर जितने भी जो शेयर होल्डर्स बन के मेंबर्स बन जाते हैं उनसे एफपीओ माल खरीदेगा। माल खरीद के वो क्या करेगा, आगे बेचेगा। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या होगा, जहाँ पे ये केजीज में बेचेंगे वहाँ पे टन्स में बेचेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एप्पल जो है कॉर्पोरेट पे चले जाता है, जैसे आपका जोमेटो है, स्विगी इंस्टामार्ट है, उन सब क्या करेंगे, टन्स में मांगेंगे, 10 टन 18 टन। वहाँ पे क्या होगा कि आप एफपीओ खरीदेगा और एक वैन में पूरा उनका लोड होके चला जाएगा, है ना। लॉजिस्टिक्स बिजनेस एमओयू जो करना चाहेंगे एक बिजनेस एंटिटी दूसरा एंटिटी के साथ करने में आसान रहेगा। अब हर एक बिजनेस फार्मर के पास जाके तो वो एमओयू नहीं कर सकते हैं ना, और पकड़ भी नहीं रहेगी। और मंडी में भी जो है आड़तिया की जो पकड़ है वो थोड़ा वीकन होता है, क्योंकि एफपीओ तब शॉर्ट्स कॉल करेगी, वो फार्मर से नहीं ले पाएंगे ना। फार्मर ने तो एफपीओ को बेच दिया है, एफपीओ तब अपना प्राइस नेगोशिएशन बार्गेनिंग पावर अच्छे से कर पाएंगे। आप यहाँ आए करगिल में रंगयूल का जो काम वगैरह देखने के लिए, कितना सेटिस्फेक्शन है? मुझे तो बहुत हाई होप्स है। यहाँ पे मैंने जितने भी डायरेक्टर्स को मिले हैं उनका विजन इतना अच्छा है, वो कुछ करने की जो जज्बा है उनका, कम्युनिटी सर्विस का जो जज्बा है उनका, वो सबसे तो हमें बहुत आशा है, बहुत सेटिस्फैक्शन है। और बहुत यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि फार्मर जब जुड़ेंगे हमारे रंगयूल के साथ उनका बहुत फायदा होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ रहे हैं, अलग न बिखर के एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में साथ आके हम एक कंपनी, टाटा बिरला भी ऐसे ही किए हैं ना, आईटीसी भी जो बड़े हैं, आईटीसी आज इतना बड़े हैं क्योंकि वो जुड़ के कंपनी के थ्रू जुड़ के जो बन रहे उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी सारे फार्मर्स को कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए। उनके पास एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर की टीम है जो बहुत नॉलेजफुल है और बहुत एक्सपीरियंस है उनका। थैंक यू मैम।